तो लॉकडाउन का आपने देख लिया क्यों ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ आती है, वो ये है कि रिलैक्सेशन कितना होना चाहिए। अभी कुछ शहर हैं देश के जहाँ पे कोरोना नहीं आया है, लेकिन वो किसी ऐसे शहर के पास हैं या ऐसे शहरों के बीच हैं, जैसे कि सीहोर है, वो भोपाल और इंदौर के बीच में है, जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। ऐसे शहरों में क्या है, एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, वो अपने आप में घातक है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है, वो किसी सरफेस पे 24 घंटे रहता है, किसी पे 36 घंटे, किसी पे 48 घंटे। तो हमने जो 5 दिन का मैक्सिमम पीरियड अभी मैंने समझाया था आपको, उन 5 दिनों में निश्चित तौर पे हर सरफेस से हट जाएगा वायरस। लेकिन हर 24 घंटे में आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, आप उसको फ़ायदा उठाने का सोचते हैं कि हाँ, चलो इसका लाभ उठा लेते हैं, ये रिलैक्सेशन मिला है। तो आप जो है कोरोना का जो चेन है, उसको टूटने नहीं दे रहे हैं सरफेसेस से। क्योंकि कोई ना कोई हो सकता है ऐसा पेशेंट हो, जो जिसके सिम्पटम्स ना आए हों, सिम्पटम्स बहुत कम आए हों, वो किसी न किसी सरफेस को इन्फेक्ट कर रहा है। आप लोग आपस में मिल रहे हैं, तो वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसके लक्षण नहीं है, वो आपसे हाथ मिला रहा है और उस समय वो संक्रमण आपको दे दे रहा है गिफ्ट में, या सरफेसेस को दे दे रहा है। तो हर 24 घंटे में आएँगे तो वायरस सरफेसेस पे अलाइव रहेगा, एक्टिव रहेगा। और इनएक्टिव करना है तो कम से कम उसको ऐसा पीरियड दो कि वो इंसान के अलावा किसी और सतह पे जीवित ही ना बचे। तो अगर प्रशासन की कोई मजबूरी है कि वो आपको छूट देना उसकी मजबूरी है, मान लीजिए 3 घंटे की, 4 घंटे की, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाइए, यानी अपनी तरफ से सोचिए कि मुझे इस संक्रमण को रोकना है, तो मुझे घर पे रुकना है और मैं ये 24 घंटे के बीच में जो 4 घंटे का रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। इनफैक्ट जो सच्चाई है वो ये है कि जो रिलैक्सेशन है वो 4 घंटे का नहीं है, वो 24 घंटे का रिलैक्सेशन है। आप कोई भी अत्यावश्यक वस्तु के लिए, अत्यावश्यक कार्य के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए 24 घंटे में से कभी भी अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। आपको कोई ऐसा बंधक नहीं बनाया गया घरों पे। पर हाँ, अगर आप बेवजह की चीज़ के लिए बाहर जाएँगे तो ये वायरस जीवित रहेगा। आपको खुद को नहीं पता आपको कोरोना संक्रमण है कि नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि आपसे जो ठीक-ठाक बात कर रहा है, जिसको कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसको कोरोना संक्रमण है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा और बेस्ट पॉसिबल वे सेफेस्ट वे होता है, यानी जो सबसे सुरक्षित तरीका है वही सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि लॉकडाउन में अगर ढील मिलती है तो उसका अनुचित लाभ मत उठाइए। 24 घंटे की ढील है तो 24 घंटे की ढील का फायदा ऐसा उठाइए कि आपको सचमुच कोई जरूरी काम हो तो वो कीजिए। तो दोनों चीजें आपको समझ में आई कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है और लॉकडाउन में रिलैक्सेशन यानी ढील नहीं होना चाहिए, और अगर ढील है प्रशासन की तरफ से तो आपको उस ढील का अनुचित लाभ नहीं उठाना है। आप एक बार में चीजें ले लीजिए और एक बार आप थोड़ा-सा दृढ़ निश्चय करके ये सोच लीजिए कि आपको घर पे बैठना है और इस वायरस की चेन को तोड़ना है।